जय जगन्नाथ पिला माने साहित्यान चैनल को समस्त को स्वागत। जी मु क्लास नेले या भितर मु कहीं कौन सी प्रकार रेस्पॉन्ड तुम मान पाऊनी कौन सी मेसेज भी मु देखुनी कि मेसेज कर क्लास केमती कौन तुम्हें फॉलो कर तुम कौन केमती लगुच मु बारंबार क्लास करने आरंभ रू से जिन कहूँ जब पिला तुम किसी अबुझा रही तुम मैंने मत कह अच्छा देखिए से विषय ऊपर टिके दृष्टि दब कौन तुम असुविधा रोचे मत कह। आज पढ़ा से दिन 84 जन सिद्धाचार्य विषय कही सिद्धाचार्य परिचय देती जे महामहोपाध्य हरप्रसाद शास्त्री 84 जन सिद्धाचार्य मध्य 23 जन सिद्धाचार्य 25टा गीतिका संकलन करथिले आउ सेमानकर समय होची आविर्भाव समय होची 750 ख्रीष्टाब्द रु 1175 मध्य से विषय वर्णना रही। अर्थर ग्रुएनवर्ल्ड का जो हिस्ट्री ऑफ सिद्धज अच्छी से 84 सिद्धंकर नाम उल्लेख रही बही से 84 सिद्धंकर नाम दे दिखाई तुम मैंने देखीदेव एथिरु मुख्य मुख्य किसी जनकर आम पढ़ा जमती कि आमर ओडिया साहित्य गवेषक करुणाकर कर खगेश्वर महापात्र से माने 23 जन सिद्धाचार्यंकर 50 गोटी गीतिका को उल्लेख कर लोईपाद कानुपाद सबरीपाद इंद्रवती लक्ष्मीकरा एमाने ओडिशार अधिवासी थिले एक कथा को से उल्लेख कर सरहपाद कान्हुपाद सबरीपाद एमान विषय संक्षेप आम कि जाना। तारानाथ एवं पाकसाम जांगर लेखक अनुसार बौद्ध तंत्रवादर प्रचारक अटंती को माने नाई सिद्धाचार्य माने तेबे से सिद्धाचार्य मानक मध्यरु आदि सिद्ध होचंदी किए ना सरहपा। तो चक्र संभार तंत्र रे मध्य सरहपा नाम प्रथम उल्लेख कराई। ए सिद्धाचार्य ना विभिन्न प्रकार रे संबोधन कराई जमती सरह सरोह वज्रपद्म पद्मव्रज राहुल भद्र एभली नाना नाम होचंदी सरहपाद परिचित। तेबे यांकर जन्म होची ओडिशार बलांगीर अंचल रे जाति होचंदी ब्राह्मण आ माँ होचंदी डाकिनी डाकिनी गोटे जाति अच्छी माँ होचंदी डाकिनी। जेतेबेले से उच्च शिक्षा पाई नालंदा जाइथिले सरहपाद सेठी शिक्षा ग्रहण कर सेठा से उच्च शिक्षा माने लाभ कर सारी नालंदा जाइथिले एवं नालंदा रे जाइकिरी शिक्षा ग्रहण कला पर अध्यापना करथिले। सेठारु से जाइथिले दाक्षिणात्य भ्रमण करिया पई सेही स्थान रे से जन सरकारर माने सर तैयारी करथिबा व्यक्तिर कन्या को विवाह करथिले। कुहा जाए से मध्य सर निर्माण करी सरकार कन्या सहित भिन्न भिन्न देश मध्य भ्रमण करथिले। से सर तैयारी करिवार सर माने सर तैयारी करथुवा हेतु तांको सरहस्त बा सरह बोली लोक माने डाकिले सेही कारण तांको नाम पड़ीगला सरहपाद। सदा सर्वदा से सर थिबा माने सर थिबा हेतु तांको सरहस्त बा सरह बोली लोक माने कहले। तो संस्कृत भाषा से पांडित्य अर्जन करथिले एवं वज्रजानी साधक मार्ग को ग्रहण करथिले। सिद्धि प्राप्त होगा पर सरहपाद नाम से परिचित हेले पर तांको महायोगी योगीश्वर महाब्राह्मण महाचार्य रूप में समस्ते जानिले बा से परिचित हेले। से बहुत ग्रंथ आउ दोहा प्रणयन करथिले। 4 गोटी गीतिका भितर तांकर संख्या होची को संख्या ना 22 नंबर गीतिकाटी तांकर रचना 32 नंबर गीतिकाटी तांकर रचना 38 39 तेबे 22 नंबर से अचिंत्य धर्मचर्या लिखिछंदी 32 नंबर रे मन शिक्षाचर्या लिखिछंदी 38 नंबर रे नौकाचर्या आउ 39 रे अवनीत चित्तचर्या एतको लिखिछंदी। तापर से कानुपाद बा कानुपा सिद्धाचार्य कानुपादंकर प्रकृत नाम होची कृष्णपाद। एउडिको सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गवेषक मतरे कानुपादंकर समय होची 717 से अनेक गुड़िए ना परिचित जमती सरहपाद परिचित थे ये सेमती परिचित अच्छा जमती कि अन्य गुड़िए ना अच्छी कृष्णपाद कृष्णाचार्य कृष्णव्रज उपाध्याय महाचार्य छोट कवि
से ब्राह्मण कूल जन्म होता जनाए। गुरु होचंदी जलंधरीपा। से तांत्रिक बौद्ध मंत्र दीक्षित करते। स्वर्णपुरी बा सोमपुरी थिला तांकर साधनार पीठ। से जते शिष्य थिले ता भितर तंतिपा होचन जन अन्यतम शिष्य। बौद्ध सहजिया परंपरार कानुपाद होचन जन प्रसिद्ध साधक और चर्याकार। से बहु गीतिका रचना करचंदी। एथिरे नंबर गुड़ाक दे दिया 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 30, 40, 42, 55। या सहित गुड़ाए टीका से रचना करचंदी। टीका माने कौन सी माने संस्कृत भाषार रचना को साधारण भाषा रे सरलीकरण करबा सेटा टीका। से रचना कर महातुंडन, बसंत तिलक, वज्रगीत, असंबंधी दृष्टि, दोहाशेष, कानुपाद गीतिका, बोधिचर्यावतार टीका एगुड़िक से रचना कर। तापर आसिले सबरीपा। से सबरीपा होचंदी सरहपादंकर प्रधान शिष्य। आउ जेते सबू सिद्धाचार्य रही बौद्ध सिद्धाचार्य तांका भितरे जने प्रसिद्ध साधक और सिद्ध कवि। ओडियानी पीठ बा ओडिशार तांकर जन्म। इंद्रभूति एवं तांका भौणी लक्ष्मीकर जो प्रवर्तित धर्म थिला वज्रयोगिनी जो साधना थिला तार से होतिले अनुगामी थिले। सबरीपांकर 2टी स्त्री थिले। तांका नाम होची लोकी आउ गुणी। ए 2 जण होचन 2 जण भौणी। सबरीपा गोटे ग्रंथ रचना करथिले। सेई खंडीय ग्रंथ रचना करथिले नाम होची वज्रयोगिनी साधन। एथिरे 2टा गीत थिला 28 नंबर और 50 नंबर। से 28 नंबर गीतर किछि माने उदाहरण आमे दे परिबा जोटा कि ऊंचा ऊंचा पावत दही बसई सबरी बाड़ी मोरंगी पिछा परहीण गिबत गुंजर माली उमत सबरो पागल समर माकर गुली गुहाड़ तोहरी एणिय घरणी नामे सहज सुंदर। यही जो पद से लिखिथिले या भितरे बहुत गुड़ी ओडिया शब्दर व्यवहार देखा मिले जमती ऊंचा ऊंचा दही बसही परहिता गुहाड़ गुहारी तोहरी घरणी मोड़ला छाइली पोहाइली खाली खाई जागंते एभली अनेक गुड़ी ओडिया शब्द देखा मिलता। तापर आसिले लुईपाद बा लुईपा। पाकसाम जन जान अनुसारे लुईपाद नेपाल एवं तिब्बतर सिद्ध परंपरा जने आदि सिद्ध थिले। से 669 ख्रीष्टाब्द रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर साधनार पीठ थिला ओडिशार मयूरभंज। ओडिशार राजा धर्मपालଙ୍କ दरबार रे से कायस्थ भाव रे काम करथिले। सेते बेले से करथिले से जेहेतु सिद्धाचार्य थिले तांकर स्मृति को मन रखिया पई एबे मध्य मयूरभंज अंचल रे लुई पूजा प्रचलित हेउची। तबे एथुर हम जानले जे लुईपा होचन मध्य ओडिशार निवासी। तांकर शिष्य होचन दारिकपाद। लुईपादଙ୍କ द्वारा रचित ग्रंथ गुड़िक है वज्रतत्व साधन, बुद्धोदय, श्री भग विषमय, सभिमय विभंग एवं तत्व स्वभाव, दोहाकोश, गीतिका, लुईपाद गीतिका एभली गुड़ाए गीतिका से रचना करचंदी। लुईपादଙ୍କ भणिता थाइबा मिलिथिबा 2टी चर्या गीति है 1 नंबर और 29 नंबर। जो गीतिका रचना करचंदी लुईपाद गोटे उदाहरण ले हम जापर का तरुबर पंचबिडाल चंचल टीए पैठा काल दृढ़ करिय महासुह परिमाण लुई भणाई गुरु पुछिय जान सकल समाह्य काही करिय सुख दुखरे निश्चित मरिय। तेज ए जो का तरुबर पंचडाल चंचल पैठ काक दृढ़ भणाई गुरु ये शब्दर व्यवहार कराई जोड़ा कि आमर हूँ निछक ओडिया भाषा रहा उदाहरण। तांकर गीतिकाटी जो गीतिका तांकर उद्धार है से गीतिकाटी पट्टमंजरी रागरे रचित होइछि। यापर देखिया शक्तिपाद बा भूसुकुपा। तारानाथ मतरे शक्ति शांतिदेव होचन सौर राजपुत्र। सौराष्ट्र राजपरिवार जन्म।
ଓଡ଼ିଶାର ଜାହୋର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାହୋର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିପାଦ ବା ଭୁସୁକପାଦ। ସେ ଜାହୋର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଞ୍ଜୁ ବର୍ମାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମପାଳ ଏବଂ ଜୟଦେବଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ସହଜଯାନୀ ପନ୍ଥାର ବିଶିଷ୍ଟ ଚର୍ଯ୍ୟାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଦେବ। ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 648ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 816 ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିବାଦଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟଟାକୁ। ବୋଧିଚର୍ଯ୍ୟାବତାର, ଶ୍ରୀ ଗୁହ୍ୟ ସାଧନ, ମହାଯୋଗତ୍ୱ, କଳିବିଧି ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରଚନା। ଆଉ ଯେଉଁ ସହଜ ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସହଜ ଗୀତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭୁସୁକପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଛି। ଭୁସୁକପାଦଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ରହୁଛି 49। ସେ 49 ନମ୍ବର ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ତାଡ଼କପାଦ, କୁକୁରିପାଦ, ବିରୂପପାଦ, କଙ୍କଣପାଦ, କମ୍ବଳପାଦ, ବୀଣାପାଦ, ଗୁଣ୍ଡୁରିପାଦ, ଭଟିଳପାଦ, ଜୟନନ୍ଦୀପାଦ, ଡୋମ୍ବିପା ବା ଡୋମ୍ବିପାଦ, ତାପରେ ତେଣ୍ଟଣପ ବା ତେଣ୍ଟଣପା, ଧର୍ମପା ବା ଧର୍ମପାଦ, ତାପରେ ମହିଧରପା ବା ମହିଧରପାଦ, ଭାଦେପା ଭାଦେପାଦ, ତନ୍ତିପା ତନ୍ତିପାଦ, ଦାରିକପା ଦାରିକପାଦ, ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଏଇଭଳି 23 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କରଙ୍କ ସୂଚନା ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି। ତୁମମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ଏବଂ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆସୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହଜରେ ପାଇଯିବ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧଗାନ ବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ବା ଦୋହାର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। 1916 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପ୍ରକାଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ନାଁ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା। କି ସେ ପଛରେ ଦେଲେ 1000 ବছରର ପୁରାଣ ବାଙ୍ଗଲା ଭାଷାୟା ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇନି ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ, ମୈଥିଳି, ମାଗଧୀ, ଆସାମୀ ଏଇଭଳି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଉନ୍ମେଷ ଲାଭ କରୁଥିଲା ବୋଲି ପଣ୍ଡିତମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦି ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ବା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ବା ବୌଦ୍ଧ ଗାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାକୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ପାଇଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ଆନେକର ଭାଷାয় একটু একট ব্যাকরণের ভেদ আছে, তথাপি এই বাংলা ভাষা প্রাচীন রূপ। ଏହା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ। ପଣ୍ଡିତ ସିସିଲ ବେଣ୍ଡଲ କହିଲେ ଏହାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତ ବୋଲି କହିବା, ମାନେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ସୁନୀତି କୁମାର ଚଟାର୍ଜୀ କହିଲେ ଯେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଏଥିରେ ସୌରସେନୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରତିବେଶୀ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଁ ଏହା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ରଚନା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ରଚନା ଭିତରେ ବଙ୍ଗଳ ଭାଷାର ଆଦିମ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନୀତି କୁମାର ଚଟାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓଲ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲି ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଓଲ୍ଡ ମାଗଧୀ, ଓଲ୍ଡ ଭୋଜପୁରୀ ଅର୍ ଓଲ୍ଡ ଓରିଆ।
आमर से माने अन्य भाषार एम होचନ୍ତି गवेषक विशेषकर बंगाला भाषार आमर जो माने रहिले ओडिया भाषार गवेषक पंडित विनायक मिश्र गोपाल चंद्र प्रहराज करुणाकर कर आर्तबल्लभ महांती यही जो विद्वान व्यक्ति माने रहिले एमाने मध्य देखिले ओडिया भाषार प्राचीन स्वरूप से रचना भितर रही तेणु जेहेतु प्राय विभिन्न प्रकार भाषार रूपता भितर देखा मिलला सबु प्रादेशिक भाषार विद्वान बा साहित्यिक माने बौद्धगान दोहा को तांको निज भाषार आदि निदर्शन बोली दाबी करती। तेज जहाँ हो आम अन्य भाषा विषय तो एत आलोचना आमर पाठ्य विषय अंतर्भुक्त नुहे केवल ये जानी कौ कौ भाषार आदि निदर्शन भाव ग्रहण करा गोटे सर्ट टाइप क्वेश्चन में भी हो पारे तेणु ताको निहाती लेखि रखा तापर आसवा ओडिया भाषा ओडिया भाषा तो ये आदि निदर्शन आम जानिले प्रमाण स्वरूप प्रमाण भी जना पड़गला जे ओडिया भाषा रही से जो कान्हुपा आ सबरीपा सरहपा एमानकर जो रचना अच्छी से तुमको उदाहरण देखईदेली कौन कौन शब्द रही तेज भारतीय भाषा इतिहास जना पड़े चर्या गीतिका गुड़िक जो रचित होता से किंतु पूर्व भारतर प्रादेशिक भाषार जन्म हो नथिला। देख कहीं मुझे ना भाषा तत्वर विकास रे मध्य गवेषक माने लगी से जानी जे भाषार विकास कौ समय केमिति हेछि भारतीय भाषार विकास तेणु भारतीय भाषार विकास भितर प्रादेशिक भाषा मानकर विकास मुख्यतः आसब जो माने अन्य माने कहउछन्ति जे एडा होछि हम भाषार प्राचीन निदर्शन किंतु भाषार विकास दृष्टि देखा गले इतिहास जना पड़े जे चर्या गीतिक गुड़िक जिते रचित होता से पूर्व भारतर प्रादेशिक भाषा गुड़िकर जन्म हो नथिला केवल निज निज अंचल रे साधारण भाषा चलुला जहाँ प्राच्य अपभ्रंश बोली कहुई पारे निज निज अंचल जो जो भाषा से व्यवहार करते प्राच्य अपभ्रंश बोली कहुई पारे किंतु चर्या गीतिकार जो सिद्धाचार्य माने रहिले जो माने बौद्धगान एवं दोहा रचना करिसेंती जे अंचल से हेले मध्य पूर्वांचल जो साधारण भाषा रही से साधारण भाषा रे गीतिका गुड़िक रचना करछंती एवं ए जो ओडिया भाषार ओडिया भाषा को एथिरे जो भाषा गुड़िकर व्यवहार करा जायछि से भाषा को प्राकृत आख्या देइछंती तेबे वादानुवाद भितर रही चर्यापदर भाषा कारण प्रादेशिक विद्वान माने कहउछन जे हउछि आम ओडिया आम भाषा आम मानक भाषार आदि निदर्शन आ से रचना भितर एडा रही माने बौद्धगान दोहा भितर तांको भाषा मध्ये स्थान पाउछन्ती तेणु ये गोटे विवादमान अवस्था रही कौन से निर्दिष्ट गोटे स्थिरता एपर्यंत आसीनी बा प्रकृत में कहार आदि निदर्शन बोली सेमती किसी निर्दिष्ट ना निज निज हिसाब से समस्ते यहाँ आदि निदर्शन धरती कि देखा गले जेहेतु बौद्ध सिद्धाचार्य मान भितर अनेक होती ओडिशा पीठर ओडिशा रे जन्मग्रहण करते से कारण से गुथिरे ओडिया भाषार व्यवहार अधिक मात्रा रही आमर आदि साहित्य बोली आम ग्रहण कर तेज चर्यापदार जो भाषा व्यवहार रही से भाषा को संध्या भाषा कहुए बा सांध्य माने संध्या वचन बा सांध्य भाषा बा संध्या भाषा बोली कहुए कहीं चर्यापदर संस्कृत टीकार चर्यापदर संस्कृत टीकार से बारुणीति संध्या वचन तदेव संवृत्ति बोधिचित बोली कहुए शास्त्री महाशय बौद्धगान और दोहार संपादकीय मुखबंधर से लिखिं जे संध्या भाषाया माने आलो आंधारी भाषा कतक आलो कतक अंधकार खानिक बुझा जाए खानिक बुझा जाए ना अर्थात ये जो भाषा ए व्यवहार कराई सकल उच्च अंगे धर्मेर कथा भितर एकटा अन्य भावेर कथा अच्छे पुओ विनोद भट्टाचार्य से मध्य मत को अनुसरण कर निजर मत उपस्थापन करछन्ती से लिखिं they wrote in a language which was designed by them as the Sandhya Bhasha or the twilight language, meaning thereby that the content may be explained either by the light or the day or by the darkness of night. आउ आमर जो अच्छा गवेषक पंचकड़ी बनर्जी से द वर्ड सांध्य मीन्स
बॉर्डर लैंड बोली कहिसंती। अर्थात वीरभूमि और सांताल प्रगणार पश्चिम भाग समेत जो भागलपुर दक्षिण पूर्व अंचल रहुची ताकू कहा जाउतिला प्राचीन आर्यवर्त एवं बंगदेशर मध्यवर्ती सीमांत भूमि यह थिला पूर्व संध्या देश भाव में अभिहित। तेणु यही अंचल प्रचलित परस्पर संबंधान्वित उपभाषा गुड़िक सहित परिचित जे कई व्यक्तिर उपभाषा समूह चर्चा उल्लेख होता भाषार निकटवर्ती बोली से मत देते। तेणु आर्य जो बौद्धगान दोहार भाषा को संध्या भाषा व संध्या भाषा व सांध्य भाषा बोली कहुई। किंतु विदुशेखर शास्त्री से चर्चा जो व्यवहार कर संध्या शब्द ताकू भाषा बोली ग्रहण से करना से संध्या परिवर्ते ताकू संध्या भाषा बोली ग्रहण कर मतरे इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट स्क्राइब्स नॉट knowing the three significance of sandhya or its certain from sandha change into sandhya बा संध्या with which they are familiar। माने तांको कहबा अर्थ होला जे संध्या बा संध्या शब्दर अर्थ संध्या काल नुहे, यार अर्थ होची अभिसंध्या बा अभिप्रेत बा उद्देश्य। संध्याकर्म पुंडरीकरे लिखा होइथिबा संध्या भाष्या तथा गणनम र व्याख्या करी वर्णव कहले जे संध्यार अर्थ होची भिन्न प्रकार ताकू आमे एमिति भी कहि परिया जेमति मिस्ट्रियस। मैक्स मुलर कहले हिड्यूसिंग। पुणी पंडित शांति भिक्षु कहले संध्या शब्दर अर्थ होची अभिसंधि बा संधि। याकू निर्दिष्ट उद्देश्य रखी गीतिका रचना करा जायथिबा यार दीटा अर्थ रहउची, गोटे है बाह्य अर्थ आ गोटे है गुह्य अर्थ। तेणु संध्या शब्दर अर्थ होची संधि बा यूनियन। तबे एई भली भाबरे संध्या शब्दर बा संध्या भाषार अनेक गुड़िए नाम दिया जायछि एवं ताकू निज निज अनुसार मध्य व्याख्या करा जायछि। मनीन्द्र मोहन बसु कहले आ शशिभूषण दासगुप्त कहले संध्या शब्द बोली तार अर्थ होची संध्या भाषा अर्थ होची विशेष चिंता करिया जे भाषार अर्थ स्थिर करते हैं। अर्थात जो भाषा को व्यवहार कले आमे तार बाह्य अर्थ गोटे पाइबा एवं तार गोटे आभ्यंतरीण अर्थ मध्य पाइबा। समस्ते एई भली गोटे जिनस को दर्शेबा को चाहिए। तबे यार गोटे उदाहरण नेबा जे केमिति यार दुईटा भाषा रहुची, तेणु ताको संध्या भाषा बा सांध्य भाषा बोली कहा जायछि। गोटे उदाहरण माध्यम मुझे सेटा दर्शे देवी। तांत्रिक बौद्ध तांत्रिक साहित्य रे सेतेबेले संध्या भाषा प्रचलित होतिला, कारण यार रचयिता जो रहिले तांत्रिक बौद्ध सहजिया माने से माने गुह्य साधना करथिले। एटा होछि तांत्रिक शब्द। तांत्रिक भाषा जो माने तंत्रजान रो साधक थिले से माने यार साधना करथिले। तेणु चर्या गीतिकार जो भाषा व्यवहार होता ताहा सेमती साधारण लोक पढ़ी बुझला भाया भाषा नथिला। जो मैंने आवृत्ति करेंगे तार बाहर अर्थ को पढ़ी तार बाहर अर्थ को बुझीपर जोटा कि ये लेखार उद्देश्य नुहे, तार गोटे आभ्यंतरीण अर्थ रोला। जमती देख उदाहरण दबा गोटे मारियो सासु नणंद घरे शाली मारी माओ मारिया कान्हू उइल कबाड़ी। ये जो वाक्यटी आम पढ़िले ये जो पदटी पढ़िले पदटी आम साधारण भाव में कौन बुझा जे सासु नणंद को मारिले तापरे जो कान्हू कबाड़ी हेले बा कपाड़ी हेले। यहाँ हूँ तार अर्थ आम साधारण भाव में जाना माने घरे सासु नणंद शाली माँ को मारी कान्हू कापालिक है। किंतु यार प्रकृत अर्थ हूँ कौन सासु की माने श्वास जो निश्वास प्रश्वास आम नौ से श्वास। नणंद अर्थ है आनंददायी इंद्रिय आ शाली हूँ से जो आनंददायी इंद्रिय मान को इंद्रियादि शाली मान ताकू शाली कहगला से शाली को निशेष करी मार अर्थ हूँ माया को छिन्न करी कान्हू कापालिक हेले। जेकोसी साधारण पाठक केबे यही पदटी पढ़ी यही अर्थ को बाहर करि परिबा सहज कि आम मानकर भी हृदबोध होतबो से सहज नुहे। तेणु से कारण जमीती यही पदरू आम जानिले जे तार शब्दर व्यवहार जहाँ जड़े साधारण पाठक पढ़िले जहाँ अर्थ बाहर करिवो प्रकृत से ही उद्देश्य रखी सिद्धाचार्य मान साहित्य रचना करना।
ସେମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ କହିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାଷାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧା ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତୁମର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ତୁମେ ମେସେଜ୍ କରିକି କହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ରଖିଲି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ଜଣାଇବ।